आज के समय में जंग का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। अब वो जमाना नहीं रहा। आज तो ड्रोन झुंड में हमला करते हैं, मिसाइलें एक ही रात में हजारों की तादाद में बरसती हैं। और ये खतरा सिर्फ सरहदों तक नहीं, हमारे शहरों तक आ पहुंचा है। और इसी बदलते हुए दौर में भारत एक बहुत ही जरूरी कदम उठा रहा है। देखिए, पहले लड़ाइयां जमीन पर होती थीं, टैंक, तोप और सैनिकों के दम पर आज की तारीख में असली जंग हवा में लड़ी जा रही है। चाहे वो छोटे सस्ते ड्रोन हों या फिर पलक झपकते ही गायब हो जाने वाली मिसाइलें, आज का बैटलफील्ड जमीन नहीं, आसमान है। और इसी नई सच्चाई का सामना करने के लिए भारत एक बहुत बड़े एयर डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है। और इसका बजट 1,70,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये आंकड़ा ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जरूरी है। इस बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम है सुदर्शन चक्र। तो सवाल यह है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र है क्या? इसे भारत का आयरन डोम 2.0 क्यों कहा जा रहा है? और क्या ये सच में दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक बन सकता है? चलिए, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हवा में युद्ध का मतलब क्या है। आज असली खतरा जमीन से नहीं, बल्कि हमारे सिर के ऊपर आसमान से है। और ये खतरा दिखता कैसा है, आइए देखते हैं। आज हम 3 तरह के बड़े हवाई खतरों का सामना कर रहे हैं। पहले तो हैं वो सस्ते ड्रोन, जो करोड़ों रुपए के टैंक या मिसाइल सिस्टम को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं क्रूज मिसाइलें, जो बहुत नीचे उड़ती हैं, पहाड़ों या इमारतों की आड़ लेकर रडार को चकमा दे सकती हैं। और तीसरे, सबसे खतरनाक हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये इतनी तेज होती हैं कि पुराने रडार सिस्टम्स के पास उन्हें देखने और रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं होता। तो मतलब साफ है, आज के दौर में किसी भी देश की असली ताकत इस बात से तय होती है कि वो आसमान से आते खतरे को कितनी जल्दी देख सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कितनी तेजी से उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब आते हैं भारत पर। हमारे सामने क्या खास चुनौतियां हैं? क्योंकि भारत का जो भूगोल है और जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारी स्थिति को काफी अलग और जटिल बना देते हैं। भारत को एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ चौकन्ना रहना पड़ता है। पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तरी सीमा पर लंबी दूरी की मिसाइलों और हाइपरसोनिक तकनीक से निपटना है। और इन सब के अलावा हिंद महासागर में हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बात सीधी सी है, इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के भूगोल वाले देश के लिए सिर्फ एक लेयर का डिफेंस सिस्टम कभी काम नहीं कर सकता। हमें एक ज्यादा मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए। और इन्हीं सब चुनौतियों का जवाब है सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम या रडार नहीं है, ये भारत की हवाई सुरक्षा का पूरा भविष्य है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो सुदर्शन चक्र एक मल्टी लेयर्ड और फुली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड है। आसान शब्दों में कहें तो देश के सारे रडार, सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, सब कुछ एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएगा, एक दिमाग की तरह काम करेगा। इसका काम 4 स्टेप्स में होता है। पहला, ये किसी भी संदिग्ध चीज को हवा में डिटेक्ट करता है। दूसरा, ये लगातार उसके रास्ते को ट्रैक करता है। तीसरा, ये फौरन एनालाइज करता है कि वो चीज है क्या, ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट। और चौथा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर यह फैसला लेता है कि उसे रोकने के लिए कौन सा हथियार सबसे बेस्ट रहेगा। और ये सब मुमकिन होता है रियल टाइम डेटा फ्यूजन की वजह से। मतलब अलग अलग रडार और सैटेलाइट से जो भी जानकारी आ रही है, सिस्टम उसे एक साथ मिलाकर एक सिंगल क्लियर तस्वीर बनाता है, ताकि कमांड सेंटर को पता हो कि पूरे देश के आसमान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो सवाल है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क काम कैसे करेगा? इसके सबसे जरूरी हिस्से हैं रडार्स और सैटेलाइट्स, जो इस पूरे सिस्टम की आंखें और कान हैं। इस नेटवर्क के साइज का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में करीब 7,000 रेडार लगाने की योजना है। 7,000! ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर खतरे के लिए अलग तरह का रडार होगा। पास उड़ रहे ड्रोन को पकड़ने के लिए शॉर्ट रेंज रडार होंगे, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों के लिए मीडियम रेंज रडार होंगे, और हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च हुई बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने के लिए लॉन्ग रेंज रडार तैनात किए जाएंगे। और इस नेटवर्क की जरूरत सिर्फ सरहदों के हिफाजत के लिए नहीं है।
हमें अपने शहरों, पावर प्लांट्स, मिलिट्री बेस और बंदरगाहों यानी देश के हर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना है। और इस पूरे डिफेंस सिस्टम का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करते हैं सैटेलाइट्स। जैसे ही दुश्मन देश में कोई मिसाइल लॉन्च होती है, हमारे सैटेलाइट्स फौरन उसकी जानकारी भेज देते हैं। ये अर्ली वार्निंग हमें एक्शन लेने के लिए वो कीमती समय देती है जो हार और जीत का फैसला कर सकता है। अच्छा, आयरन डोम का नाम तो हम सब ने सुना है, पर अब समझते हैं कि भारत का सुदर्शन चक्र उससे कई ज्यादा बड़ा और जटिल क्यों है। जरा इस फर्क को समझिए। इजराइल का आयरन डोम एक ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करता है जिसका साइज हमारे किसी एक बड़े शहर के बराबर है। वहीं भारत को हिमालय के ऊंचे पहाड़ों, थार के रेगिस्तान, हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन, दूर दराज के द्वीपों और कई बड़े महानगरों सबको एक साथ सुरक्षित रखना है। इतने बड़े और मुश्किल भूगोल के लिए एक साधारण सिस्टम काम नहीं कर सकता। और इसी विशाल पैमाने और एम्बिशन की वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे इंडियाज गोल्डन डोम का नाम दे रहे हैं। ये नाम सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसके रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे जंग का तरीका बदल रहा है और लड़ाई हवा में शिफ्ट हो रही है, सुदर्शन चक्र जैसे इंटीग्रेटेड शील्ड्स नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।